छठी मैया के गीतों से रस घोल देने वाली भोजपुरिया समाज की बेहद प्रिय बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब नहीं रही। उनके निधन की खबर से सुपौल बिहार स्थित उनके पैतृक गांव हुलास में तो मातम है ही, उनके रियाज स्थल समस्तीपुर के लगुनिया गांव के लोग भी शोक में डूब गए हैं। शारदा सिन्हा यहाँ प्रसिद्ध तबला वादक सरयू राय के साथ घंटों रियाज करती थी। शारदा सिन्हा ने यहाँ महिलाओं की एक मंडली भी बनाई थी, जिनके बीच में बैठकर वो महफिल जमाती थी। शारदा सिन्हा की पहली छठ गीत उगए हे सूरज देव को रिकॉर्ड कराने का आइडिया भी इसी गांव में रियाज के दौरान आया था। देश ही नहीं दुनिया भर में मैथिली और भोजपुरी गीतों को पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा लगुनिया गांव में रहने वाले तबला वादक सरयू राय को अपना गार्जियन मानती थी। सरयू राय के साथ रियाज करते हुए उन्होंने समस्तीपुर को ही अपना प्रारंभिक कार्य क्षेत्र बना लिया था। कहते हैं कि वैसे तो लगुनिया गांव में चाहे महिला हो या पुरुष, हर एक आदमी की रुचि संगीत में है। हालांकि शारदा सिन्हा के यहाँ आने से पहले लोग व्यावसायिक तौर पर संगीत को नहीं अपनाते थे। वहीं जब शारदा सिन्हा यहाँ आई तो उनके साथ यहाँ के लोग रियाज करने लगे तो गांव से बाहर होने वाले कार्यक्रमों में उनकी डिमांड होने लगी। लगुनिया गांव के बुजुर्गों के मुताबिक शारदा सिन्हा की वजह से देश के तमाम बड़े कलाकारों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। कई बार तो नामी कलाकार यहाँ आते और 15-15 दिन तक रुककर शारदा सिन्हा के साथ रियाज करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक शारदा सिन्हा जब इस गाँव में आई तो उन्होंने यहाँ की महिलाओं के साथ शादी विवाह और त्योहारों के गीतों से रियाज किया। बाद में उन्होंने छठी मैया की गीतों पर फोकस किया। तबला वादक सरयू राय के छोटे बेटे राजीव राय कहते हैं कि वो नए कलाकारों को प्रोत्साहित करती थी। राजीव के मुताबिक उनके पिता का निधन 28 मई 2000 को हो गया। उसके बाद श्रद्धांजलि देने के लिए शारदा सिन्हा यहाँ आई थी। हालांकि इसके बाद उनका यहाँ आना बहुत कम हो गया। वो एक किस्सा भी शेयर करते हैं। कहते हैं एक बार शारदा सिन्हा पिता के साथ गाने का रियाज कर रही थी। जिस गाने पर रियाज हो रहा था वो गाना भी छठी मैया का था। जैसे ही गाना खत्म हुआ उनके पिता ने जोर का जयकार लगाया और शारदा सिन्हा को इस गाने को रिकॉर्ड कराने की सलाह दी। वो साल था 1978। उस समय शारदा सिन्हा अपने कई गानों को रिकॉर्ड करा चुकी थी। बावजूद इसके वो छठी मैया के इस गीत को रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय उनके पिता ने हौसला दिया और रिकॉर्डिंग के बाद वो गाना हिट हो गया। छठी मैया का पहला गीत हिट होने के बाद शारदा सिन्हा ने एक के बाद एक कई गाने दिए और ये सभी गाने हिट हो गए। राजीव राय के मुताबिक किसी भी गाने को स्टूडियो में रिकॉर्ड कराने से पहले शारदा सिन्हा यहाँ उनके घर पर उसका रियाज करती थी। उनके गानों के पहले श्रोता उनके पिता होते थे। जब उनके पिता गानों को पास कर देते थे तो शारदा सिन्हा उन्हीं गानों को गांव की महिलाओं के साथ गाती और फिर आखिर में गाने को रिकॉर्ड कराया जाता था। उनके गाने रिकॉर्ड होने के तत्काल बाद हिट हो जाते थे। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।